जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 8 अगस्त के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 अगस्त के दिन। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि दोनों कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड की लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, इनके साथ आपको कहीं जाना पड़ सकता है। 6 11 17 कोई पर्सन है जो आपसे दूर हो गया है, किसी के साथ आपकी डिस्टेंस बन गई है, वहाँ से आपको जस्टिस मिल रहा है। कोई आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता है, कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। आप स्टार हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं। आपको लेकर के किसी के अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जैसे आप उनको जस्टिस देंगे, आप उनके साथ सही करेंगे, भले ही चाहे किसी ने गलत किया हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, मतलब आप हीलर हो सकते हैं। आपने इस पर्सन को किसी तरीके से सपोर्ट किया है, तो अब जैसे ये लौट के आप ही के पास आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जो सच्चा प्यार होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो चीज़ फाइनली जैसे सच कभी छुपता नहीं है, वो कभी ना कभी निकल के सामने आता ही आता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे रूठ गया था, आपसे दूर चला गया था, लेकिन अब इनको यही फील हो रहा है कि आप ही इनको जस्टिस दे सकते हैं, आप ही के साथ इनका कनेक्शन बन सकता है, आप ही इनको समझ सकते हो। ओके ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 639, तो 639 एंड 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 369 में भी आपको दिख सकता है। 69 आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, आपकी कोई डिज़ायर है, कोई ड्रीम है जो पूरा होने वाला है, या फिर आप इस पर्सन के लिए ड्रीम कम ट्रू जैसी कंडीशन में हो सकते हैं। जैसे इन्होंने ऐसा ही ख्वाब देखा था कि कोई आपके जैसा पर्सन इनको मिल जाए तो ये अपने आप को ब्लेस्ड समझेंगे, तो आप इनके लिए वही पर्सन हो सकते हो। एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब आप इनके सपनों की रानी हो सकते हो, सपनों के किंग हो सकते हो, वो वाली कंडीशन है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं। सुपर मून, सुपर मून, मुझे सुपरमैन दिखाई पड़ रहा था। सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। मे बी आज के दिन आपके इमोशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। या तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, या तो आपको रोना बहुत आ रहा है, मतलब जो भी है, कोई भी इमोशन आपके अंदर है तो वो बहुत ज़्यादा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई मून की कोई साइकिल आपने कंप्लीट की है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, फुल मून, न्यू मून, ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ओके, अगर आप उस टाइम पर दुखी होंगे तो आप पूरे दिन दुखी रहेंगे, अगर आप खुश होंगे तो बहुत खुश रहेंगे, गुस्सा आ रहा होगा तो पूरे दिन गुस्सा आता रहेगा, मतलब विदाउट एनी रीज़न आपको गुस्सा आ सकता है, आप खुश हो सकते हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है क्योंकि कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन जब आपसे आके मिलेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि आप ऑनलाइन अगर कोई काम करते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपका नेम, फेम, रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड फैलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, आपको गाइडेंस मिल रही हो सकती है, या फिर आज के दिन आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है, आप जिनके साथ भी, मतलब जैसे आपका ट्रस्ट जिस रिलीजन के हैं आप, जिन पे सबसे ज़्यादा आपको ट्रस्ट है, उनके थ्रू आपको कोई मैसेज ऐसा मिल सकता है जिनको सुन के आप इमोशनल हो जाएंगे, ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। ओके, यस, आपको बहुत सारे एंजल्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, ये सब आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपने या तो कोई टेस्ट पास कर लिया है, कोई साइकिल कंप्लीट कर लिया है। जैसे आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आपने उनका बहुत ही अच्छे से आपने उनको क्लियर किया है। ओके, तो जैसे दिख रहा है कि अब आपको हर कोई सपोर्ट करने आ रहा है। ओके,
ये पार्टनर आ गए हैं। मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर सिचुएशन ये है कि आपको कोई न्यू लव मिल सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप एडमायर कर रहे थे, जिसको आप डिज़ायर कर रहे थे। एंड अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आकर के आपको अपने लव का कप देगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आपका ऐसा कोई गोल है, अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, आप सारी मुसीबतों से निकल आए हैं, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर कंडीशन में हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि बस आपकी लाइफ का एक ही गोल बचा है कि आप किसी अच्छे से पर्सन से शादी कर लेना या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना। तो वो चीज़ भी आपकी पूरी होने वाली है। ओके, यस। तो बहुत जल्दी आपकी कोई बड़ी सी विश फुलफिल हो सकती है जिसको देख करके आप इमोशनल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो सकते हैं ईश्वर को। अच्छा, ये जो आपके पार्टनर हैं इनकी फीलिंग क्या है? ये आपके ग्रुप में से हो सकते हैं, आपके सर्किल, फ्रेंड सर्किल में से हो सकते हैं। एंड ये कोई नोन पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी है, जैसे आप किसी शादी पार्टी में गए हैं, गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ पे ही आपको मिल सकते हैं। एंड फर्स्ट साइट का लव भी हो सकता है। एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनियज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। कनेक्ट टू योर लीनियज, एंसेस्टर स्पिरिट, वाइट ईगल। ये पर्सन की नज़र बहुत तेज हो सकती है। ये फर्स्ट साइड में ही आप पे फ्लैट हो सकते हैं। फैमिली पैटर्न वुंड कैन बी हील्ड नाउ। ये मुझे दिख रहा है कि आपका मतलब इन में भी आपको वाइट फेदर दिख सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे। जैसे कि वाइट ईगल का मतलब क्या होता है? सॉरी, चूजन वन हो सकते हैं आप दोनों, क्योंकि अगर ये चूजन वन है तो अब फिर आप भी होंगे। क्योंकि अगर किसी की एनर्जी बहुत हाई है तो वो किसी लोअर एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये पर्सन जो हैं ये कुछ स्पेशल हैं, चूजन वन है, या फिर स्टार सीड हैं, या फिर हीलर हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आप भी वही हैं। आप दोनों, मैंने शायद कल भी रीडिंग यही की थी, मतलब इसी टाइप की कुछ आया था कि जो है चूजन वन है, कोई कोई है जो फैमिली पैटर्न को तोड़ने के लिए आया है, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने के लिए आया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रूल टूटेंगे, कुछ ऐसा होगा। कनेक्ट टू योर लीनियज, फैमिली वुंड में भी आप लोगों की फैमिली में कुछ ऐसा वुंड हो सकता है, कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है जो लगातार चलता चला आ रहा है, जिसको तोड़ना है आपको। कैन बी हील्ड नाउ, मतलब कि मे बी हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, मे बी किसी में लव मैरिज नहीं होती है, या फिर लंबे टाइम तक किसी की शादी नहीं होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड रह जाते हैं। कुछ ऐसा है जो चीज़ टूटेगी आपके थ्रू, आप लोगों के यूनियन के बाद। ओके, ये पर्सन जैसे वाइट ईगल होता है, आपने देखा होगा कि वाइट ईगल बहुत रेयर होता है, दिखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नीलकंठ होता है, नीलकंठ दिखना बहुत मुश्किल होता है, जब दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको वाइट फेदर दिखने लग जाएंगे। ओके, एंड आप किसी साइकिल से निकल आएंगे। आप बहुत जल्दी, ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपको कमिटमेंट देगा, बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका बॉन्ड बन जाएगा, सब कुछ फटाफट होगा। देखिए 21 एंड 3 हो गया, 24 मतलब 6, ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम है आपके। ओके, मतलब ये जब आपके साथ कनेक्ट होंगे तो इनकी ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह के चेंजेस होंगे। ये खुद निकलेंगे मुसीबत से एंड आपको भी निकालेंगे किसी स्ट्रगल से। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ल्ड की एनर्जी है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग डिवोर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। आपके साथ गलत हुआ हो सकता है फैमिली लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, कहीं पर भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कार्मिक सिचुएशन को आप छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे इनके साथ कनेक्ट होने के लिए। ओके, एंड इन्होंने भी यही सब कुछ फेस किया होगा अपनी ज़िंदगी में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। हम्म, तो ये जो है आप पे बहुत तगड़ी नज़र रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सेट योर साइट्स हाई, मतलब एक तो ईगल का कार्ड है, ईगल की नज़र वैसे भी बहुत तगड़ी होती है। तो ये एक ही नज़र में भांप लेंगे, तड़ लेंगे कि आप कैसे इंसान हैं, आप किस कैटेगरी के हैं, आप इनके लिए, मतलब इनकी सोल आपको पहचान जाएगी। ओके, सोल टू सोल कनेक्शन पहले ही बन जाएगा, बाकी चीज़ें आगे होंगी। ओके, फोकस्ड इंटेंशन, तो ये ऐसा दिख रहा है कि इनका इंटेंशन फोकस्ड रहेगा आप पे। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। डायना,
मुझे कुछ शमनिक एनर्जी आ रही है, शमन करने वाला। मे बी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों की दिक्कतों को शमन कर देते हैं। शमन का मतलब शांत कर देना। जैसे कोई बहुत पेन में है, जैसे हीलर वाली एनर्जी, मे बी आप हीलर हैं, बोर्न हीलर हो सकते हैं। जैसे कि किसी को पेन में देखते हैं तो आप उसको बहुत जल्दी कूल करने लगते हैं कि नहीं नहीं टेंशन मत लो, दूसरों की टेंशन ख़त्म करना, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। एंड इसी तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। मे बी आप लोग पास्ट लाइफ में शमन हो सकते हैं। शमन का मतलब जो दूसरों की दिक्कतों को शांत करते थे, साधु सन्यासियों वाली एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको पहली बार में ही पहचान लेंगे, इनकी सोल आपको तड़ लेगी कि आप वही हैं जिसकी तलाश ये कर रहे थे। ओके, या सेल्फ लव की एनर्जी, या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं। एंड और क्या है यहाँ पर, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर। ये जिस दिन से आपको देखेंगे उसके बाद से इनके दिल में सिर्फ आपकी चाहत रहने वाली है। यस, एंड इनको ऐसा फील होगा कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी जितनी बेस्ट रह सकती है उतनी किसी और के साथ नहीं हो सकती है। 9 3 12, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। पहले ये काफ़ी स्टक रहे होंगे, ये काफ़ी टाइम तक अपने किसी सुटेबल पार्टनर को खोज रहे होंगे, लेकिन आप ही हैं, जब इनको आप मिल जाएंगे तो इनकी खोज पूरी हो जाएगी। ओके, फिर ये बिल्कुल रोमांटिक मूड में आपको ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे आपके साथ इनका फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स के साथ इनका। ऑर्डिनरीनेस, देखिए ये बहुत नॉर्मल इंसान हो सकते हैं, मतलब ऑर्डिनरी दिखते होंगे लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। 8 का मतलब देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, हीलर वाली एनर्जी। जो हीलर होता है जिसके अंदर ऐसी कुछ भी एनर्जी होती है वो दिखता, मतलब शो ऑफ करने वाली एनर्जी नहीं है इनकी। इनके पास होगा बहुत कुछ, मतलब ये मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी शो नहीं करेंगे, ना ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये बहुत ही कैजुअल बिहेव करेंगे, बहुत ही नॉर्मल लोगों की तरह। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। कंप्रोमाइज़, कुछ कंप्रोमाइज़ आपको करने पड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, तो कुछ कंप्रोमाइज़ आपको करने पड़ सकते हैं। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी ये कहीं पे कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन जब आपको मिलेंगे, आपको देखेंगे, तो ये उस सिचुएशन को छोड़ देंगे एंड आपके साथ कनेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके, तो यस, एक कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। आर्कएंजल रफाएल आ चुके हैं। 44 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। ये पर्सन आपको हील भी करेंगे एंड आपकी लाइफ में प्यार तो भर भर के लेके आएंगे, मतलब जो भी कमी है आपकी लाइफ में वो ये पूरी कर देंगे। ओके, जय माता दी।